से कराता है। माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त सार्वभौमिक व मताधिकार धारणा का आशय है कि प्रत्येक लायक व्यक्ति समाज रूप में नामांकन एवं मतदान का अधिकार रखता है। बीएलओ द्वारा पुल के नीचे, होटल के पोर्च में तथा फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को नामांकन किया गया है। भारतीय नागरिक के लिए निर्वाचन नामावली में पंजीयन के लिए किसी घर का मालिक होना आवश्यक नहीं। नंबर 8, पुलिस निगरानी में कैदी लोग क्या चुनाव लड़ सकते हैं? माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पुलिस निगरानी में कैद लोग चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि अदालत उन्हें इजाजत न दे। राजनीतिक आदेश के कारण लोग विवेकाधीन कैद में जेल जा सकते हैं। उनका मताधिकार न्यायालयीन आदेश के परिक्षेप में बरकरार रहता है। माननीय आयुक्त महोदय, आपने इस गंभीर समस्या पर प्रकाश डाला है कि राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए महंगे और बहुत ज़्यादा स्रोत की आवश्यकता होती है। क्या यही कारण है कि राजनीतिक दल बजट से ज़्यादा खर्च करते हैं? इस समस्या को नियंत्रण में रखने के 2 या 3 मुख्य प्रस्ताव क्या है? माननीय मुख्यमंत्री निर्वाचन आयुक्त, हमारे पास 2 प्रकार के समूह हैं, एक तो राजनीतिक दल और दूसरे प्रत्याशीगण। नियम प्रत्याशियों के अधिकतम खर्चे के लिए हैं, दलों के खर्चे के लिए नहीं। राजनीतिक दल प्रत्याशियों को दान देते हैं। साफ सुथरे चुनाव के लिए राजनीतिक अनुदान में पारदर्शिता आवश्यक है। पहला, राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा पारदर्शिता होना चाहिए। 20,000 से ऊपर की रकम का खुलासा होना चाहिए। 85% अनुदान बेनामी होते हैं, इनका भी खुलासा होना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक दलों पर अपने प्रत्याशियों पर खर्च की सीमा होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक लायक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। नंबर 10, यदि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति निजी उत्पादों का प्रचार करते हैं तो निर्वाचन आयोग के अनुसार सही है क्या? माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग के आदेश निर्वाचन अवधि के दौरान ही प्रभावी रहते हैं। चुनाव अवधि में की गई घोषणाओं से मतदान प्रभावित होते हैं, इसलिए आयोग इस अवधि में हस्तक्षेप करता है। इन्हीं मामलों में चुनाव नहीं होने पर आयोग का कोई आदेश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यान से सुना, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जितनी बातें जो है अभी बताई गई, आपको पढ़ करके सुनाई गई, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ये सुनना इसलिए ज़रूरी था कि हम अपने देश में